जादुई गाय की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियापुर। यह गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराते धान और नदी की कल कल बहती ध्वनि से सजीव। परंतु गांव के लोग बहुत गरीब थे। बारिश समय पर नहीं होती थी, फसलें अक्सर सूख जाती थीं और लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। इस गांव में एक किसान रहता था। नाम था हरिराम। हरिराम बहुत ईमानदार और मेहनती था, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। हरिराम की सबसे अच्छी आदत यह थी कि वह रोज सूरज उगने से पहले उठता, अपने खेत में काम करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान से सबके भले की प्रार्थना करता। एक दिन की बात है, हरिराम अपने खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसे खेत के एक कोने में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसने फावड़ा नीचे रखा और धीरे धीरे उस ओर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक सफेद गाय खड़ी है, लेकिन यह कोई साधारण गाय नहीं थी। उसकी चमड़ी से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वो इंसान की भाषा समझ रही हों। हरिराम चौंक गया। फिर भी उसने डरने की बजाय गाय को प्यार से पुकारा, आओ मां, भूखी हो तो कुछ घास खा लो। गाय धीरे धीरे हरिराम के पास आई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। हरिराम ने पास की घास तोड़ी और उसे खाने को दी। गाय ने घास खाई और फिर जमीन पर। उस रात जब हरिराम सोने गया तो उसे सपना आया। सपने में वही गाय आई और बोली, हरिराम, तुम बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे सहारा दिया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। मैं एक जादुई गाय हूं। जब भी तुम मुझे कुछ कहोगे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। लेकिन याद रखो, मेरा उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना, नहीं तो मेरा जादू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सुबह हरिराम की आंख खुली तो उसे लगा कि यह सब बस एक सपना था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, वही जादुई गाय उसके दरवाजे के पास बैठी थी। हरिराम को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने धीरे से कहा, हे मां, यदि तुम सच में जादुई हो तो क्या मेरे खेत में आज पानी आ सकता है? गाय ने गर्दन हिलाई और जमीन से एक नन्हा सा फव्वारा निकलने लगा। देखते ही देखते सारा खेत पानी से भर गया। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसके सूखे खेत अब लहलहाने लगे। दिन बीते, फसलें बढ़ीं और हरिराम की जिंदगी बदलने लगी। अब वह गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह रोज गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और बीमारों की सेवा करता। गांव के बाकी लोग यह देखकर हैरान थे। सब सोचने लगे कि आखिर हरिराम में ऐसा क्या है जो भगवान उस पर इतने कृपालु हो गए हैं। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने हरिराम की जासूसी शुरू की। एक दिन उन्होंने देख लिया कि हरिराम की गाय असाधारण है। वह बात सुन सकती है और जादू कर सकती है। अब गांव का एक लालची जमींदार रघुवीर सिंह, जो पहले हरिराम को तुच्छ समझता था, अब उसकी जादुई गाय को पाने के लिए लालायित हो गया। उसने रात को अपने नौकरों को भेजकर गाय को चुरवा लिया। लेकिन जैसे ही वे गाय को जबरदस्ती हाँकने लगे, गाय जोर से डकारने लगी और बिजली की तरह एक चमक फैली। नौकर बेहोश हो गए और रघुवीर सिंह के घर पहुंचते ही गाय पत्थर की मूर्ति में बदल गई। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि किसी ने हरिराम की गाय को चुरा लिया है। हरिराम